भाई कोई ना कोई रंजिश तो है। ये तो पहचान जाएगा फिर अगर कोई बात है ना। एक बात बताओ, स्नैचिंग की वारदातें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। हालांकि अम्बाला पुलिस इसके लिए लाख कोशिशें कर रही हैं, लेकिन स्नैचर जो हैं वारदात को अंजाम देकर आसानी से रफू चक्कर हो जाते हैं और पुलिस जो है वो उन्हें ढूंढती ही रह जाती है। कई बार स्नैचर्स को पकड़ा भी गया है, लेकिन उसके अगले दिन ही स्नैचिंग की कई और खबरें जो हैं वो अखबारों में या फिर कहें खबरों में शामिल होती हुई नज़र आती हैं। डायल 112 यहाँ मौके पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ हुआ है, क्या वारदात जो है वो आपको पता चली है? मैम हमारे पास इवेंट आ रहा था 4:19 पे। तो जैसे ही हम हमारी लोकेशन सोंडा पे थे, तो जैसे ही हम 6 मिनट में यहाँ पे मतलब मौके पर पहुँच गए। तो उस टाइम मौके पे तो वो भाग गए थे, लेकिन जैसे ही इनसे जो विक्टिम उनसे बात की हमने, तो उन्हें बता भी हमारे पास 3 लड़के थे जो नशे में धुत थे। हमारे पर गंडासियाँ चलाई है, हमारी चैन तोड़ने की कोशिश करी है। बाकी चैन तो उनकी बच गई, गाड़ी का नुकसान हुआ है, गंडासी मारी उन्होंने। तो बाकी वे इनको सदर थाने के लिए SHO के पास लेके जा रहे हैं। क्या कोई CCTV फुटेज मिली है आप लोगों को? हाँ, इन लड़कों ने अपनी जो विक्टिम है इन्होंने अपनी फुटेज यहाँ से निकलवा रखी है। मैम तो कितने लोग थे, किस तरीके से उन्होंने किया है ये सब कुछ? ये 3 लड़के थे मैम, बाइक पर ये बता रखे 3 लड़के थे। तीनों के पास गंडासिया थी, इन्होंने पीछे से एकदम हमला कर दिया। बाइक का नंबर तो नोट नहीं कर पाए ये, बाकी वो भाग क्या गए। किसी को गंभीर रूप से चोटें भी आई हैं इसमें? नहीं, चोट किसी को नहीं मैम, गाड़ी का नुकसान है, गाड़ी पर गंडासी मारी है। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से 3 युवक जो हैं नशे में धुत हालत में थे, बाइक पर आए थे और उनके पास जो है तेज़धार हथियार थे, गंडासे थे, जिनसे उन्होंने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। फिलहाल गनीमत ये रही कि जो चैन है वो बच गई और किसी भी व्यक्ति को कोई भी गंभीर चोट जो है वो नहीं आई है। फिलहाल मामला दर्ज करवाने के लिए सदर थाना में कंप्लेंट जो है वो की जा रही है। अब देखते हैं कि अम्बाला पुलिस किस तरीके से स्नैचरों पर नकेल कसेगी और किस तरीके से अम्बाला में स्नैचिंग की वारदातें जो हैं वो कम हो पाएगी। फिलहाल अम्बाला SP जो हैं वो भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते हैं और कई स्नैचर्स जो हैं वो पकड़े भी गए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इस पूरे गैंग का खुलासा कब तक अम्बाला पुलिस कर पाएगी। तो देखा आपने, ये मामला जो है अम्बाला के सिंघावाला रोड पे घटित हुआ है। तो वहीं इसी वक्त दूसरी तरफ अम्बाला के घेल रोड पर 10 से 12 युवकों ने एक युवक पर गंडासे और रोड से हमला कर दिया, जिसमें वो युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। और जैसा कि पीड़ित युवक ने बताया है कि वो जो युवक थे उससे 10 से 15 हज़ार रुपये लूट कर ले गए और इसके साथ ही उसका मोबाइल छीनने की भी कोशिश की, लेकिन मोबाइल इस हमले में टूट जाने की वजह से मोबाइल जो है वो लेकर नहीं जा पाए। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ घायल व्यक्ति का कहना है। मैं अपनी गुड़िया को, मेरी गुड़िया की 2 बजे छुट्टी हुई स्कूल से। मैं अपनी गुड़िया को स्कूल से हीरानगर छोड़ने गया, मेरा ससुराल है हीरानगर जी। वहाँ से मैं हीरानगर से अपनी गुड़िया को छोड़कर मैं लगभग 3 बजे के करीब वापस आ रहा था जी मैं। उसके बाद जी छोटी गेल और बड़ी गेल के बीच में पुल आता जी, हाईवे है, वहाँ पे सेलर है जी। वहाँ पे इन्होंने पीछे से ना कार आई जी, एक अल्टो कार थी, सफ़ेद कलर की कार थी, मतलब कार की मैंने कट पहचाना पर अल्टो जैसी थी वो। तो उसके बाद जी उन्होंने क्या करे, पंजाब के नंबर थे जिनके, पंजाब के नंबर थे इनके, और गाड़ी का नंबर भी पुलिस वाले ने नोट करा हुआ है, एक गाड़ी का नंबर भी नोट हो रखा है। तो इन्होंने मेरे टक्कर मारी इन्होंने। टक्कर मारने के बाद मैंने अपनी बाइक रोकी, इन्होंने कार अगे रोक के गंडासियाँ तलवारा कट के इन्होंने मैंने वहाँ पे पहले कुट्टा जी। मेरे गाड़ी में और ये 12-15 जने थे जी। हमला करने का कोई वजह कुछ नहीं पता जी। मेरी जेब में 15,000 रुपये थे जी, मेरे 15,000 भी खोस के ले गए। मेरा फ़ोन खोस रहे थे, फ़ोन पे कुदरती एक बंदे की राड़ लग गई, तो मेरा फ़ोन वहीं टूट गया जी। टूटा हुआ फ़ोन भी मेरे पास पड़ा है जी। तो मैं अपना फ़ोन लेके दौड़ा जी। मेरा फ़ोन टूट गया था, इस वजह से मैं पुलिस को फ़ोन नहीं मिला पाया। 1.5 घंटा मैं खेतों में छुपा रहा जी। उसके बाद मैंने छोटी घेल में जो वहाँ गाँव वाले थे जी, उन्होंने मैंने मदद की गुहार लगाई। तो उसके बाद जी कि पहले कोई मदद नहीं कर रहा था जी मेरी। उसके बाद फिर एक बंदे 2 गड्डियाँ आई जी दोबारा, उन्होंने फिर मुझे मारा, राड़ा मारिया, तलवारा मारिया सबके सामने, पूरे गांव के सामने। फिर एक गांव वाले बंदे ने मैंने बचाया जी वहाँ पे। उसके बाद वो बंदे दौड़ गए। हाँ जी, पुलिस को शिकायत दे दी? पुलिस को शिकायत दे दी जी। तो अपना बंटी था जी, एक ये अपना यहाँ का नवे गांव के पास ना सुआ है जी, वहाँ उसका वॉशिंग सेंटर है जी, उसके नाम पे जी, कंबोज वॉशिंग सेंटर।
एक वो थे जी, एक गौरव नाम का लड़का था जी, और एक अपना करण था जी, लंबे बालों वाला। और जी उसके बाद 2 सरदार थे जी, एक तो हट्टा कट्टा सरदार था, एक पतला सरदार था। और बाकी बंदों को मैं शक्ल से पहचान दूंगा जी। इतने बंदे तो कन्फर्म है जी, जड़े थे 12-15 जने थे, 2 गड्डियों में आ रखे थे जी। क्या नाम? तो देखा आपने, अम्बाला में एक समय में 2 स्नैचिंग की वारदात जो है होती हुई नजर आई। अब देखते हैं कि अम्बाला पुलिस किस तरीके से इन वारदातों पर अपना शिकंजा कसेगी। अब क्या कुछ अगला स्टेप अम्बाला पुलिस को होगा इन वारदातों को देखते हुए। तो ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ डाउनलोड करना ना भूलें।